स्वागत है बच्चों आज के इंग्लिश लेक्चर में। और आज से जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो सिंपल प्रेजेंट का स्पेशल रूल पे होने वाला है। तो बच्चों सिंपल प्रेजेंट का जो स्पेशल रूल है इसका कई पार्ट में लेक्चर आएगा। तो आज जो है उसका फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। सो बिफोर स्टार्टिंग टू द लेक्चर let me remind you the previous lecture which has I taught you that I have already taught you that the definition of tense, types of tense, and also I have teach you the common rule of simple present and present continuous, past continuous and future continuous, and also present perfect, past perfect, future perfect, and present perfect continuous, past perfect continuous, and future perfect continuous. I have already taught these all tenses, and now from today I'm going to start a series which is known as a special series of simple present tense. So I write here the headline: a special rule. A special rule of simple present tense, है ना? And you know guys, today this is the first lecture of simple present continuous. So let's see the first special rule. The first rule is that says if any action of simple present tense that happens with condition, then we shall use simple present for the first action and simple future for the second action. बच्चों रूल देखते हैं क्या कहता है। इफ एनी एक्शन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस दैट हैपन विद कंडीशन वी शैल यूज सिंपल प्रेजेंट फॉर द फर्स्ट एक्शन एंड सिंपल फ्यूचर फॉर द सेकेंड एक्शन। कहने का मतलब ये हुआ अपनी भाषा में, अगर कोई दो काम कंडीशन के अनुसार हो, है ना, शर्त के अनुसार हो, तो उसको कैसे बनाएंगे बच्चों? उसके लिए क्या रूल है? तो उसके लिए रूल है कि जो फर्स्ट एक्शन है उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाना है एंड द सेकेंड एक्शन जो है उसको सिंपल फ्यूचर में बनाना है। रूल देखते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? फॉर फर्स्ट एक्शन सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, ये फर्स्ट एक्शन के लिए। अब प्लस, है ना, इसके बाद या कॉमा डाल सकते हैं ना। और सेकेंड एक्शन का क्या होगा स्ट्रक्चर बच्चों? तो सब्जेक्ट लेना है और शैल या विल प्लस V1, अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट डाल देना, है ना। ये रहा इसका स्ट्रक्चर बनाने का। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, है ना। ये जो एक्शन है बच्चों कंडीशन है, इसमें शर्त है। क्या कह रहा है कि अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, मतलब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा। भाई यहाँ पे क्या है? शर्त रख दिया गया है। क्या रख दिया गया बच्चों? शर्त। तो इस टाइप का जो भी सेंटेंस हो उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाना है, लेकिन इसमें ये सबसे फर्स्टली ये हमको फाइंड आउट करना है कि इसमें फर्स्ट एक्शन कौन है, सेकेंड एक्शन कौन है। तो एग्जांपल में गौर करें बच्चों, तो फर्स्ट एक्शन यहाँ पे अगर तुम आओगे,
अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। पहले कौन सा काम हो रहा है? आने का। अगर वो आएगा मतलब पहले वो आएगा तब मैं जाऊंगा। तो दिस इज आवर फर्स्ट एक्शन एंड दिस इज आवर सेकेंड एक्शन। अप्लाई कर देते हैं स्ट्रक्चर पे बच्चों। इफ, यहाँ पे इफ भी ले सकते हैं, इफ प्लस सब्जेक्ट है ना, बनाते हैं। अगर का इंग्लिश क्या होता है? इफ। और पहला क्या है बच्चों? पहला जो पहला फर्स्ट एक्शन उसको किसमें बनाना है? सिंपल प्रेजेंट में बनाना है। तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? या तो V1 या तो V5। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखना क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है, तो तुम के लिए क्या होता है? मैन वर्ब V1 होता है। तो इफ यू कम। सेकेंड एक्शन क्या? तो की जगह हम कॉमा से भी काम चला सकते हैं, नहीं तो देन भी लिख सकते हैं। तो मैं जाऊंगा, तो आई, उसके बाद क्या स्ट्रक्चर इसका? सब्जेक्ट लेना है, प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चूंकि आई के साथ क्या लगता है? शैल, तो आई शैल गो। इस तरह हम ढेर सारा एग्जाम्पल बच्चों बना सकते हैं। ओरली लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे अगर वह पढ़ेगा तो एग्जाम पास करेगा। यहाँ पे क्या है बच्चों? कंडीशन है। एग्जाम कब पास करेगा? जब वो पढ़ेगा। मतलब एग्जाम पास करने के लिए क्या शर्त डाल दिया गया? शर्त ये डाल दिया गया कि वो पढ़ेगा तभी एग्जाम पास होगा। तो अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि इसमें हमको देखना है कि फर्स्ट एक्शन कौन है एंड सेकेंड एक्शन कौन है। तो वह पढ़ेगा तब पास करेगा, तो पहले तो पढ़ेगा तब तो पास करेगा। तो पहले पढ़ना क्या हो गया? फर्स्ट एक्शन। अब पास करेगा तो सेकेंड एक्शन। तो वी नो द फर्स्ट एक्शन इज सिंपल प्रेजेंट एंड द सेकेंड एक्शन इज सिंपल फ्यूचर, है ना। तो जो फर्स्ट एक्शन है उसको किस में बनाना है? सिंपल प्रेजेंट में बनाना है। अगर वह पढ़ेगा, तो अगर, तो इफ, अगर का इंग्लिश क्या डालना है? इफ वह पढ़ेगा। तो ये नहीं समझना कि वह पढ़ेगा आगे किया तो फ्यूचर टेंस है, नहीं। यहाँ पे शर्त है, कंडीशन है। तो इस टाइप के सेंटेंस को, तो फर्स्ट एक्शन को सिंपल प्रेजेंट में बनाना है, और जो सेकेंड एक्शन है उसको सिंपल फ्यूचर में बनाना। तो बनाते हैं बच्चों। अगर वह पढ़ेगा, अगर तुम पढ़ोगे, या ऐसे कह सकते हैं, अगर वह पढ़ेगा तब वह पास करेगा, है ना। तो इफ ही रीड्स, वह है तो वह, जब ये वह आया शब्द, वह क्या है? सिंगुलर नंबर है। और सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या लगाते हैं बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट में V5 लगाते हैं। तो अगर वह पढ़ेगा, इफ ही रीड्स, तो पास करेगा, देन ही विल पास। सेकेंड एक्शन को किसमें बनाते हैं? सिंपल फ्यूचर में। अगर हाँ, क्या है बच्चों? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर तुम मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। किसे सफलता मिलेगी? तुम्हें, सब्जेक्ट छिपा हुआ है। अगर तुम मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। पहला कंडीशन क्या है बच्चा? शर्त क्या डाल दिया कि मेहनत करोगे तब सफलता मिलेगी। तो पहला कंडीशन, फर्स्ट एक्शन क्या है? मेहनत करोगे। इसको बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट पे। अगर तुम मेहनत करोगे, तो अगर का इंग्लिश इफ, तुम का इंग्लिश बच्चों यू। मेहनत करने का क्या होता है? वर्क हार्ड। इफ यू वर्क हार्ड, और तो का कॉमा से भी काम चला सकते हैं, या देन भी दे सकते हैं। इफ यू वर्क हार्ड देन, तो सफलता मिलेगी, देन यू विल गेट सक्सेस, यू विल गेट सक्सीड। अगर तुम मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, है ना। इसी तरह कह सकते हैं, अगर तुम अच्छा खेलोगे तो मैच जीतोगे। तो फर्स्ट एक्शन क्या है बच्चों? अगर तुम अच्छा खेलोगे, इसका इंग्लिश बनाते हैं। अगर का इंग्लिश इफ, तुम अच्छा खेलोगे। इफ यू प्ले वेल, तो मैच जीतोगे, देन यू विल विन द मैच। ढेर सारा एग्जाम्पल है बच्चों, इस तरीके से हम बना सकते हैं। स्ट्रक्चर को इसको नोट करो बच्चों, उसके बाद आगे सेकेंड रूल देते हैं। तो बच्चों अब सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड रूल क्या कहता है? इफ एसपीटी मीन्स व्हाट? एसपीटी मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, शॉर्ट में लिख रहे हैं बच्चों। एसपीटी का मतलब क्या समझना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इफ एसपीटी इज shows the method of action
method of action we shall use the following rule. रूल क्या है बच्चों? पहले सब्जेक्ट लेना है ना, उसके बाद लेना हाउ टू, नहीं सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ टू प्लस बी होना प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इसका मतलब समझते क्या कहता है बच्चों? रूल कहता है इफ एसपीटी इज शोज द मेथड ऑफ एक्शन वी शैल यूज द फॉलोइंग। अगर सिंपल प्रेजेंट के कोई सेंटेंस एक्शन से ये पता चले कि कार्य के करने का तरीका को बताए, तो उसके लिए कौन सा रूल फॉलो करेंगे बच्चों? इस रूल को। सब्जेक्ट लेना है, नो या नोज लेना है, और हाउ टू प्लस बी वन प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है बच्चों कि नो इस्तेमाल किसके लिए करना है, नोज किसके लिए करना है। तो आई वी यू और दे और पीएल नंबर मतलब प्लूरल नंबर, इसके साथ नो लगाना है, KNOW नो। और बचा क्या? ही सी इट और सिंगुलर नंबर कोई एक नाम हो, है ना, उसके लिए क्या लगाना है बच्चों? नोज लगाना है। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, इसको ट्रांसलेट करते हैं बच्चों। तो मैं का इंग्लिश क्या, सब्जेक्ट क्या मैं, तो आई, और नो या नोज लगाना था, चूंकि आई के साथ क्या लगता है? नो। तो आई नो, उसके बाद क्या देना? हाउ टू। वर्ब क्या है? बोलना। काम क्या हो रहा है यहाँ पे? एक्शन, बोलना। तो आई नो हाउ टू स्पीक, ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। इस तरह बच्चों ढेर सारा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं। मैं क्रिकेट खेलना जानता हूं, आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। वह खाना बनाना जानती है। सी, अब यहाँ पे क्या है बच्चों? सब्जेक्ट सी है, तो सी के साथ क्या लगता है? ही सी इट्स नोज, तो सी नोज हाउ टू कुक फूड, है ना। इस तरह ढेरों एग्जाम्पल ले सकता है। मैं बाइक चलाना जानता हूं, आई नो हाउ टू ड्राइव बाइक, है ना। मैं मैथ सॉल्व करना जानता हूं, आई नो हाउ टू सॉल्व मैथ। तुम क्रिकेट खेलना जानते हो, यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। इस तरह ढेरों एग्जाम्पल आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे वीडियो को देखने के बाद। तो बच्चों ये रहा सेकेंड रूल। अब हम देखते हैं अगला रूल, तीसरा रूल क्या कहता है। तो इससे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो बच्चों देखते हैं तीसरा रूल क्या कहता है।